क्लास 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड। फर्स्ट फाइंड का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस तो प्लस, तो मल्टीप्लाई दिया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं इक्वल टू यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 0.2 6। तो यहाँ पर आप देखें 6 2 12 होता है, तो ये मैंने 12 लिख दिया है। अब डेसिमल हम लगाएंगे तो डेसिमल कितनी प्लेस की बाद में, यहाँ पे 1 प्लेस की बाद में, तो 1 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे। तो ये इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। सेकंड दिया है 8 मल्टीप्लाई 4.6 यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 4.6 मल्टीप्लाई 8 भी हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई भी करके दिखा सकते हैं कि ये 4.6 को मैंने 8 में मल्टीप्लाई कर लिया। आप जैसे अपनी जो मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस क्लासेस में क्लास 3rd से आप सीखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर करा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, 48 कैरी फॉरवर्ड 4 हो गया है, 8 4 32 और 4 कितना होता है 36। इस प्रकार से तो यहाँ पे जाएगा इज इक्वल टू का साइन लगा दिया मैंने और 368 लिख दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 4 है, मुझे डाउट हो रहा है सही है कि नहीं। 8 6 48 4 कैरी फॉरवर्ड 4 4 8 32 32 और 4 36 सही है। ये कभी आपको लगे तो ऐसा डाउट हो तो आप चेक कर लेना चाहिए। ये अब है डेसिमल की प्लेस कितना है, 1 प्लेस है, यहाँ पर 1 प्लेस की बाद में डेसिमल है तो यहाँ लगा दीजिए। इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। सिमिलरली थर्ड 2.71 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर, तो ये आगे में कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा रफ वर्क करता जा रहा हूँ मैं साथ में, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये मैंने रफ वर्क के लिए एरिया ले लिया है यहाँ पर, या आप फेयर में भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मार्किंग बना दिया एरिया। अब यहाँ पर जो है 2.71 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। और एक मैं बता दूँ आपको कि अगर डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर सकते डायरेक्ट भी करते आना चाहिए। जैसे कि एक तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप नेक्स्ट में आपको खुद को बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट मेथड करते हैं। तो 2.7 में मैं 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। आप देखिए 5 की टेबल आपको लाना होना चाहिए। 5 1 जा 5 होता है, 5 हो गया यहाँ पे, 5 7 जा 35 होता है, 35 की 5 आ गए, कैरी फॉरवर्ड 3 हो गया यहाँ पे, 5 2 जा 10 10 और 2 10 और 3 13 हो गया है, ये 13 आ गया है। अब डेसिमल की प्लेस 2 प्लेसेस की बाद आप चेक करेंगे 1 और 2 यहाँ पे, तो 1 और 2 के बाद लगा दिया है, डेसिमल लगा दिया हमने। तो इस प्रकार से आंसर कितना हो जाएगा 13.55। ये इस प्रकार से कंप्लीट हुआ आपका सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन भी हमें देख लेते हैं। फोर्थ में हमें दिया है 20.1 मल्टीप्लाई 4। या देखो मैंने बोला था इसके पहले 20.1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा। आप सीख क्या रहे हो यार, डेसिमल हमको लगाना है, डेसिमल किस प्रकार से लगाना है उसको आप देख लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट सीखिए कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने क्या करा 1 10 100, अगर डेसिमल को अभी मैं नहीं लिखता, सपोज चलो डेसिमल मैंने अभी नहीं लिखा है, तो आपको 201 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, इसको समझ लीजिए आप। तो 4 की टेबल में 1s में करेंगे, फिर 10s में, फिर 100 में करेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये हो गया 4 1 जा 4। उसके बाद में 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब देखो अब डेसिमल हमारे पास में था, डेसिमल यहाँ पर था, तो डेसिमल को लगा दीजिए, 1 के बाद में डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 80.4 आ गया। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब फिफ्थ हम देख लेते हैं 0.05 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर भी इजी गोइंग हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे चेक करने की, क्योंकि देखो 1 प्लेस में 5 है, उसके बाद 0 0 0 0 लग जाएंगे, तो 7 5 35 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 35 लिख दिया मैंने। अब डेसिमल कितनी प्लेस आपको चाहिए, डेसिमल के बाद में देखो यहाँ पे डेसिमल बोले पॉइंट बोले कितनी प्लेस है, 1 और 2 प्लेस है। यहाँ से 1 और 2 ऐसे चेक कर सकते हैं, तो 1 और 2 लगा दिया, डेसिमल है लगा दिया। अब डेसिमल लगा दिया, 0 लगाना पड़ेगा आपको इस प्रकार से। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब 6 दिया हमें 211.02 मल्टीप्लाई 4, 211.02 और मल्टीप्लाई 4, इसको सॉल्व करना है हमें। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इजी हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया है। देखो 4 की टेबल पढ़ना है, 4 की टेबल 2 जा 4 0 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो इजी गोइंग हो जाएगा। और डेसिमल यहाँ पे लगा है, डेसिमल लगा देंगे 2 प्लेस की बाद में, जैसे अभी आपकी कैलकुलेशन आपने देखी अच्छी तरह से। तो 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 8, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, फिर डेसिमल है, या डेसिमल लगा लीजिए, नहीं तो बाद में फाइनल में लगा लेंगे। 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो ये 1 जा एक बार लिख दिया, 4 1 जा, फिर 4 1 जा 4, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हो रहा है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब डेसिमल की प्लेसेस 2 के बाद में 1 2 के बाद लगा दीजिए, 1 2 के बाद में। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमें दिया है 2 मल्टीप्लाई 0.8
0.86। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं तो फिर इधर मैं बता देता हूँ। 0.86 मैंने यहाँ पे ले लिया और 2 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की टेबल लर्न होना चाहिए, और आप छोटी क्लासेस में टेबल पर लर्न करके आ रहे हैं। 2 6 जा 12 होता है, कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ, 2 0 जा 0 और 1, इस प्रकार से हो गया। अब हम देखेंगे डेसिमल 1 2, तो 1 2 के बाद में डेसिमल लगा दिया तो यह आ जाएगा 1.72। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो इसको इसकी लेंथ बोलते हैं, ये लेंथ और ये हो गई ये ब्रीथ, यहाँ पर ब्रीथ। तो लेंथ हमें दी है इसकी 5.7 सेंटीमीटर, तो ये 5.7 सेंटीमीटर लेंथ दी है हमें ये रेक्टेंगल की, एंड ब्रीथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से। और हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया पूरा इस रेक्टेंगल का, जो ये एरिया शेडेड जो एरिया है इसके अंदर पूरा अंदर जो होता है उसका हमें एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है हमारे पास में, तो इसका सॉल्यूशन आई एम एक्सप्लेनिंग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ दी है, अगर आप इसको और लिखेंगे अच्छे तरीके से तो मैं लेंथ यहाँ पे दी है, वैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बता दिया। इसका नाम हम लिख सकते हैं कि ABCD भी लिख सकते थे, ABCD, जितना भी इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं। और हमें लेंथ यहाँ पे दी है, लेंथ कितनी दी है 5.7 सेंटीमीटर, ये जो आपको डायग्राम मैंने बता दिया है, और ब्रीथ 3 सेंटीमीटर दी है। और एरिया फाइंड करना है हमें, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, ये यहाँ पे इस प्रकार से इसको मैंने बड़ा कर दिया है आपको बड़ी क्लास के हिसाब से। इस प्रकार से, और सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपको मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट नहीं करते आ रहा है तो 5.7 में 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। तो 3 7 जा 21 होता है, ये 1 कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, 3 5 जा 15, 15 और 2 17। अब आप डेसिमल लगा दीजिए, तो डेसिमल लगाएंगे तो कितनी प्लेस की बाद में लगाएंगे 1 प्लेस की बाद में, यह 1 प्लेस की बाद में लगा देंगे। इस प्रकार से एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे फाइनल में ले सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।